प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का झुंझुनू दौरा, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। गहलोत ने कानून व्यवस्था के लिए सीसीटीवी स्थापना, जल भराव समाधान हेतु मड पंप, बिजली दुर्घटना रोकथाम और जर्जर स्कूल भवनों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के गिव अप अभियान पर जोर देते हुए अपात्रों को हटाने के लिए कहा। विधायकों द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों जैसे हिठाना कॉलेज में शिक्षक नियुक्ति और सड़क निर्माण पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। चिड़ावा से निकल रही है दूसरी बड़ी खबर। बीते 3 दिनों में 68 mm बारिश ने चिड़ावा नगर पालिका की जल निकासी की जो व्यवस्था है उसकी पोल खोल कर रख दी है। विवेकानंद चौक, कबूतरखाना, गौशाला रोड और सूरजगढ़ मोड़ पर जल भराव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। निचले इलाकों में पानी जमा होने से घरों के सामने तालाब जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन 20 mm, दूसरे दिन 37 mm और तीसरे दिन 11 mm बारिश दर्ज की गई। स्थानीय लोग नाराज हैं क्योंकि नगर पालिका हर साल केवल आश्वासन देती है, कोई स्थायी समाधान नहीं करती है। वहीं बावलिया बाबा समाधि स्थल पर गुगोजी मंदिर की गुम्बद भारी बारिश के कारण ढह गई, जिससे श्रद्धालुओं में शोक और चिंता व्याप्त है। यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां भक्त नियमित पूजा अर्चना करते हैं। गुम्बद ढहना संरचनात्मक और भावनात्मक क्षति है। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं और समाज सेवियों से मरम्मत के लिए सहयोग करने की अपील की है। कई ग्रामीणों ने सहायता शुरू कर दी है, लेकिन अभी और आर्थिक और निर्माण सामग्री की आवश्यकता है। मंडेला कस्बे में बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंडेला कस्बे से है, जहां बारिश के बाद जो हालात हैं वो हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि इस मंडेला कस्बे में बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने से किस प्रकार के हालात बन गए हैं। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार बारिश के बाद जो हालात बने हैं मंडेला के विकास की कहानी कह रहे हैं। अगली जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो तस्वीर झुंझुनू से है, जहां खेमी सती जो रोड है उसकी ये दृश्य है, जहां पर भाजपा के जो मूल वोटर हैं वो वहां पर रहते हैं। उसके बावजूद भी भाजपा के ही विधायक हैं और भाजपा की ही राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को पानी की निकासी की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। कांग्रेस कार्यकाल में तो इनको भाजपा का मूल वोटर होने का नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद भी और भाजपा का विधायक होने के बाद भी इस सड़क के जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। पानी की निकासी इस जगह की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कोई भी समाधान करता हुआ या कोई समाधान निकले ऐसा प्रयास यहाँ कोई कर रहा है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। चिड़ावा खेचड़ी रोड लाल चौक पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले नहर सत्याग्रह आंदोलन ने 557 दिन कर लिए हैं। बरसात के बावजूद किसानों का हौसला अटल है और वे अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। धरने की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह चाहर ने की, जबकि किशन लाल शर्मा कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। नहर यात्रा संयोजक रणधीर सिंह ओला ने बताया कि गाँव-गाँव में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है। 18 जुलाई को किठाना में धरना प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। ताराचंद, बजरंग सिंह बराला, पूर्णमल शर्मा सहित कई किसान मौजूद रहे। सूरजगढ़ में ग्राम पंचायत काजड़ा में सरपंच मंजू तंवर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने खेजड़ी, जामुन और चमेली और रात की रानी पौधे लगाकर सावन मास का स्वागत किया। सरपंच ने कहा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को अधिकाधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने और पौधों के पालन पोषण पर जोर दिया। इस अवसर पर राय सिंह शेखावत, प्रताप सिंह तंवर, अनिल जांगीड़, सरजीत, अशोक कुमावत, राम प्रताप कटारिया, अविनाश पाठक, विनोद शर्मा, सरोज स्वामी, पूजा शर्मा, कविता पूनिया सहित कई लोग मौजूद रहे। नगर पालिका के नव नियुक्त कार्यवाहक
अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। उनके निवास से नगरपालिका तक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, पार्षद और समर्थक शामिल हुए। डीजे की धुन पर झूमते कार्यकर्ताओं और स्वागत नारों से माहौल उत्साह में हो गया। एसडीएम जयसिंह ने सैनी को शपथ दिलाई। विधायक विक्रम सिंह जाखल ने साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री, महेश चौधरी, गौतम खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुष्प वर्षा के साथ सैनी का स्वागत किया गया और कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई। नगरपालिका के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार सैनी को लेकर विक्रम जाखल ने मीडिया से की बातचीत। सुरेंद्र सैनी को नगर अध्यक्ष हटाए जाने पर विक्रम जाखल ने रखी अपनी बात। देखिए विक्रम जाखल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, उनको आपने एक इनाम दिया, कार्यकर्ता को इनाम मिला है, क्या कहेंगे चेयरमैन के रूप में राजकुमार सैनी? पार्टी क्या है, कर्मठ कार्यकर्ता को, सक्रिय सदस्य को पूरा आपने देखा भी होगा, प्रदेश लेवल पर, हमारे लेवल पर, नीचे लेवल पर पार्टी हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। जब सारी चर्चाएं कोई भी किसी भी पद पर भारतीय जनता पार्टी के दिए गए पद पर संगठन में हो, चाहे सरकार का कोई हो, उसको पूरा पार्टी पूरे तरीके से देखती है। कौन सा पदाधिकारी, कौन सा जनप्रतिनिधि कैसा काम करता है, वो अपने आप में वहाँ से मैसेज आते रहते हैं कि भाई आपके यहाँ ये दिक्कत है, आपके यहाँ ये तकलीफ है। और फिर उन लोगों ने चर्चा की, नवलगढ़ के संगठन ने चर्चा की, नवलगढ़ के आम एक व्यक्ति ने साइकिल को, जब साइकिल पर प्रचार करने वाले, जिस समय संघ के आरएसएस के लोग प्रवास पे निकलते थे, बैग में रोटी लेकर के साइकिल पर प्रचार करते थे पार्टी को मजबूत करने का, वैसा ही काम राजकुमार के सैनी ने किया है। पार्टी ने उसका प्रतिफल इनको आज नगर पालिका के चेयरमैन पद पर मनोनीत करने का। पहली बार कार्यक्रम में संगठन के तमाम पदाधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। सत्ता और संगठन का तालमेल पार्टी के लिए बेहतर होता है और ये दिखाई भी दे रहा है। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग आज मौजूद हैं। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े हुए लोग पहले भी आते थे और आज इनका विशेष आना क्या है कि आप संगठन से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी सैनी, इनका लगातार सबसे जुड़ाव रहा है, वही एक बड़ा कारण है। पार्टी में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो विशेष रूप से प्रमुख धारा से जुड़ी हुई बात को, हमेशा अपनी बात को रखते रहते हैं। आज इनके मन की जो पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों के प्रति संगठन का भाव तो अच्छा रहता ही। आने वाले समय में ड्रेनेज जैसे मुद्दे जो लंबे समय से अटके भी हुए हैं, क्या उन्हें काम में गति मिल आने पाएगी? वाला समय नहीं, अभी ड्रेनेज के मामले में लगे हुए हैं। कई जगह की एमओसी आ गई, ड्रेनेज का पानी कई जगह तो निकल भी गया आगे, आपको भी पता है। एक दो जगह की जो समस्या है वो बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगी, ये रुक नहीं सकेगा। राजकुमार सैनी साहब का चयन किया गया है, कार्यकर्ता के रूप में और भी कई दौड़ में थे, तो ये किस तरीके से बड़ा कठिन चयन होता है एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए? नहीं, दौड़ की बात ये है कि संगठन और नवलगढ़ के जितने भी लोग हैं उनकी यही चर्चा थी कि राजकुमार जी का चयन अब करना चाहिए। इनने काफ़ी समय, लंबा समय इन्होंने पार्टी में काम किया, इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, सबका मन था। आज से 7 महीने पहले 31 दिसंबर को जो चेयरमैन बने थे, क्या ऐसे कारण रहे? ये नवलगढ़ जानना चाहता है विधायक साहब की, जैसे क्या नवलगढ़ नहीं जानना चाहता है, ये आपका विषय है, ये आपका विषय है, कोई कारण नहीं है। आपने देखा संगठन, नवलगढ़ की जनता यही थी, आप नहीं जान देते क्या? तो क्या हो गया? दो शब्द जनता की सेवा करेगा।